इसमें मंथ वाइज कैलेंडर्स है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अरे, पर ये क्या, एक मंथ का कैलेंडर मिसिंग है क्या? नमस्ते, हेलो एवरीवन। तो आई एम स्वीकृति और आज हम सीखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 3 का चैप्टर कैलेंडर। और मेरे साथ बने रहो क्योंकि मैंने पूरा सीरीज़ क्रिएट किया है कैलेंडर का, और इसमें हर एक टॉपिक जो भी एनसीईआरटी में सीबीएसई में हमें सिखाया जाता है वो हर एक टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। और एंड तक बने रहने से आपका कैलेंडर का कंसेप्ट में 100% एक्सपर्टीज हो जाएगा, इस बात की मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। तो चलो, आज हम कैलेंडर का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, यहाँ पे एक कैलेंडर दिया हुआ है। इसमें मंथ वाइज कैलेंडर्स है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अरे, पर ये क्या, एक मंथ का कैलेंडर मिसिंग है क्या? तो बता सकते हो कौन से मंथ का कैलेंडर मिसिंग है? बताओ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। उसके बाद जुलाई, अगस्त। तो देखो, जून के बाद डायरेक्ट अगस्त आ गया, इसका मतलब कि जुलाई के मंथ का कैलेंडर मिसिंग है ना? तो चलो, ये तो हमने बिल्कुल सही फाइंड आउट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक पोएम के जैसा दिया हुआ है, वो पढ़ते हैं। अप्पा बॉट अ न्यू कैलेंडर, अम्मा फाइंड्स अ बिग ब्लंडर, मिसिंग वाज द मंथ ऑफ जुलाई, जो कि हमने ऑलरेडी पॉइंट आउट कर लिया है ना? ये इसी कैलेंडर के बारे में बात हो रहा है। मिसिंग मतलब गायब है। कौन सा? मंथ। मंथ, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे मंथ्स हैं। और जुलाई मंथ मिसिंग है। आई वंडर वेयर डिड इट फ्लाई। डोंट वरी, डोंट वरी, I have a solution to your query. July and January looks the same. Looks the same. तो इसका क्या मतलब है कि जुलाई का जो कैलेंडर है और जनवरी का कैलेंडर एक जैसा है। तो ये आपको एक टास्क दे रही हूँ। यहाँ से जनवरी के नीचे जो भी डेट्स हैं, एज इट इज ये जनवरी का कैलेंडर कॉपी कर दो जुलाई के कैलेंडर में, और मुझे कमेंट में पेस्ट करो। मैं बिल्कुल चेक करूंगी कि आपने सही किया है या नहीं। और कोई भी डाउट हो, ये रिडल समझने में या कुछ भी, मुझसे पूछो। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। अब हम आगे बढ़ेंगे। मेक द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2024। देखो, अब लेट अस डू का एक टास्क है जिसमें हमें बोल रहा है कि मंथ कौन सा है, जुलाई, और ईयर कौन सा है, 2024। ये ईयर है। जैसे अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2026 चल रहा है। न्यू ईयर बनाया ना आप सब लोगों ने? जी हाँ। तो अभी 2026 चल रहा है और ये जुलाई 2024 का कैलेंडर है। लेकिन हाँ, ये कोई मैटर नहीं करता आप किस ईयर के स्टूडेंट हो सकता है आप मेरा वीडियो 2027 में देखो या 2028 में देखो, या कभी भी देखो। लास्ट तक बने रहो, कैलेंडर का कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। तो ये कैलेंडर फिल करना है। अब हम इसको कैसे फिल कर सकते हैं? डायरेक्टली गूगल में जाओ और सर्च कर लो कैलेंडर 2024। ओके। और किसी भी एक कैलेंडर को राइट क्लिक करके सेव इमेज एज करके सेव कर लो। ओके। मैंने एक जुलाई 2024 का कैलेंडर सेव करके रखा है, सेम गूगल पे जा करके इसी तरीके से। ओके। तो अब मेरे पास जुलाई का कैलेंडर आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है हमें, राइट? तो देखो, मंडे, ट्यूसडे, ये मंथ का नाम है जुलाई, और ये वीकडेज है। कैलेंडर देखना आपने सीख लिया है ना, या नहीं सीखा है? अगर नहीं सीखा है तो मेरा शॉर्ट्स का लिंक दिया हुआ है, वो देख करके आओ। केवल 40 सेकेंड का शॉर्ट है, और कैलेंडर को देखना आप 100% सीख जाओगे। तो ये मंथ है, देख के आए वापस? अगर वापस आ गए हो तो चलो कंटिन्यू करते हैं। ये डेज है, और यहाँ पे हम डेट फिल करेंगे। तो देखो, संडे, पहले 1 से हम डेट फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो 1 है मंडे को। कैसे पता करते हैं हम? दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, और जो 1 के ऊपर जो डे आया
वो ही उस दिन को, जैसे 1 कब है, मंडे को है, ठीक है। 23 कब है, 23 के ऊपर दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। कौन सा डे आया, ट्यूसडे, 23 ट्यूसडे को है। 30 कब है, सेम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, तो कब आया, ट्यूसडे को। सैटरडे कब है बताओ, कमेंट पे बताओ। ओके, चलो ये सब पहले क्लियर कर लेते हैं और इसको फिल कर लो। ऐसे मंडे हो गया 1, ट्यूसडे हो गया 2, वेडनेसडे हो गया 3, ऐसे करके ये पूरा कैलेंडर फिल करो और आंसर पेस्ट करो कमेंट पे। मैं आई एम देयर टू हेल्प यू आउट अगर कुछ भी डाउट हो। ऑब्जर्व द जुलाई मंथ एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। नंबर ऑफ संडे। अब देखो जुलाई का कैलेंडर देख रहे हैं और इसमें नंबर ऑफ संडे, नंबर ऑफ मतलब कितना काउंट है संडे का, कितना नंबर ऑफ संडे है। तो एक, कैसे पता करेंगे हम, संडे के नीचे दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो डेट्स आए वो उन डेट्स पे कौन सा डे है, संडे। तो 7 को संडे है, 1, 2, 3, 4, 7, 14, 21 और 28, ये 4 दिन में संडे है। तो हमें नंबर ऑफ संडेज पूछ रहा था तो काउंट कर लिया हमने, 4 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द डेट इन दिस मंथ दैट आर थर्सडेज। चलो, अब संडे तो हो गया, अब थर्सडे पे जाते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ये देखो यहाँ पे थर्सडे है, इसके राइट। नीचे पैरेलल दो लाइन ड्रॉ कर लो। तो अब और राइट द डेट इन दिस मंथ दैट आर थर्सडे। मंथ, जुलाई के मंथ में थर्सडे किस किस डेट पे पड़ रहा है, मैंने बताया ना, ये 1, 2, 3, 4 ये डेट्स होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये डेज होते हैं। तो थर्सडे, थर्सडे मतलब ये डे है थर्सडे। इस दिन कौन कौन सा डेट पड़ रहा है, 4, 11, 18 और 25। इस पैरेलल लाइन के अंदर हमें कौन कौन सा डेट मिला वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। 4, 11, 18 और 25। हेलो टेस्ट। तो मैंने अपना माइक टेस्ट कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 days आफ्टर जुलाई 22 इज जुलाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जुलाई 22 के 3 days आफ्टर मतलब 3 दिन बाद क्या डेट रहेगा। सपोज आज का डेट है 22 जुलाई, तो उससे 3 दिन के बाद कौन सा डेट रहेगा वो हम अभी कैलेंडर पे देखते हैं। तो आज का डेट है 22 जुलाई, उससे एक दिन के बाद का डेट है 23 जुलाई, 2 दिन का बाद का डेट है 24 जुलाई और 3 दिन के बाद का डेट है 25 जुलाई। राइट। तो 22 जुलाई के 3 दिन बाद का डेट हमें क्या मिल गया बताओ, 25 जुलाई। कोई कंफ्यूजन है, अगर है तो पूछ लो कमेंट पे। तो हमें एक और तरीका अब मैं आपको सिखाती हूँ। ये तो हो गया कैलेंडर देख करके, अब बिना कैलेंडर देखे भी एक मैजिक तरीका है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिससे बिना कैलेंडर देखे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 दिन बाद, जुलाई 22 के 3 दिन के बाद कौन सा डेट पड़ेगा। ये जानने के लिए हम सिंपली जितने दिन के बाद का हमें डेट पता करना है उतना दिन हम ऐड कर देंगे करंट डेट पे। करंट डेट है 22, इसमें 3 ऐड कर दिया तो 2 + 3 बताओ, राइट 5। कैलकुलेशन में तो आप सब बहुत अच्छे हो भाई। और यहाँ पे आ गया 2। तो सेम आंसर मिल गया बिना कैलेंडर देखे, है ना मैजिक। मैथ इज अ मैजिक, मैथ इज अ फन। आगे बढ़ते हैं। द डे ऑन द डेट। अब देखो डेट तो हमें कैलकुलेशन से मिल गया, लेकिन डेट तो कैलकुलेशन से इजीली नहीं मिल सकता, इसके लिए तो हमें कैलेंडर देखना पड़ेगा। तो चलो कैलेंडर ओपन करते हैं और 25 को कौन सा डे पड़ रहा है, डेट है 25, ये है डेट। और डे, जब हमने दो पैरेलल लाइन खींचा तो डे मिल गया थर्सडे, है ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो यहाँ पे लिख दो थर्सडे, इजी पीजी।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ स्कूल क्लोजेज ऑन जुलाई 7 फॉर 15 डेज. द डेट ऑन विच द स्कूल विल ओपन इज. चलो कैलेंडर में पहले देखते हैं, ठीक है. देखो 7 तारीख को, जुलाई 7 को, यानी संडे को, इस दिन स्कूल क्लोज हो रहा है और इससे 15 दिन के बाद स्कूल ओपन होगा. तो 15 दिन के बाद कौन सा डेट रहेगा वो पूछ रहा है. द डेट ऑन विच द स्कूल ओपन. इसके एक दिन के बाद 8 तारीख, 2 दिन के बाद 9, 3 दिन के बाद 10, 4 डेज के बाद 11, 5 डेज के बाद 12, 6 डेज के बाद 13, 7 डेज, 8 डेज, 9 डेज, 10 डेज, 11 डेज, 12 डेज, 13 डेज, 14 डेज, 15 डेज. नाइस. तो आपने बिल्कुल सही पहचाना. 15 डेज के बाद जो डेट पड़ रहा है वो है 22 जुलाई. देखो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप, बहुत फन है, बहुत फन. अगर मैथ सीख लिया ना तो ये सब्जेक्ट आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा और आपको लॉजिकल थिंकिंग में बहुत आगे बढ़ा देगा, बहुत इंटेलिजेंट बनाएगा. और कैसे सीखोगे? तो मैं हूं आपके साथ स्वीकृति, मैं आपको सिखाऊंगी. तो ये एक तरीका हो गया, हमने कैलेंडर देख के डेट पता कर लिया. दूसरा तरीका क्या है? आ, जो करंट डेट है उसमें कितने दिन बाद का डेट पता करना है हमें? 15 दिन के बाद का डेट पता करना है. बाद का डेट पता करने के लिए हम एडिशन करते हैं. और सपोज आज 7 जुलाई है और आज से 4 दिन पहले का डेट पता करना होता, तो हम 7 - 4 करते हैं. लेकिन हमें 15 दिन बाद का डेट पता करना है, तो हम क्या करेंगे? 7 + 15. और हमारा आंसर आया 7 + 3 2, 10 + 2 12 और 22. कैलकुलेशन तो सबको आता है, मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ. अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट पे पूछ लेना है. राइट.